हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। और आज हमारा रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जेई एक्सप्रेस सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। तो मैं करेंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ IIT BHU वाराणसी में। और टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट टाइम हमने बात करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मतलब पहले हमने रिजिड बॉडी का बेसिक मतलब समझा था कि रिजिड बॉडी होती क्या है। तो फिर वहीं से हम आए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूज मैंने पहले तुम्हें बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम रोल है रोटेशनल मोशन में, जैसा कि तुम्हारा मास का रोल होता है ट्रांसलेशनल मोशन में। और फिर वहीं से हम आए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन हमने मतलब बेसिक हमने ये समझा था कि पॉइंट मास, अगर पॉइंट मासेस का सिस्टम है, जैसे एन नंबर ऑफ मासेस है, तो उनका कैसे लिखेंगे, सिग्मा एम आर स्क्वायर करके हमने लिखा था। फिर हमने बात की थी कोई रिजिड बॉडी है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, डीएम टाइप का एलिमेंट लेकर के वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर मैंने तुम्हें बोला था कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज का हम आज की क्लास में कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम होमवर्क भी दिया था कि कौन कौन से कैलकुलेट करके तुम्हें खुद से अगर तुमने ट्राई किया होगा तो अच्छी बात है। बाकी आज हम वही सारा डिस्कस करने वाले हैं। बाकी रॉड का हमने पिछले क्लास में निकाल लिया था। उसके आगे अब हम स्टार्ट करेंगे, तो रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। और जितनी भी हम बॉडीज निकाल रहे हैं ना, उन सब में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है पहली बार, जैसे तुम्हारे सेंटर ऑफ मास केस में था। और एक्सिस का ध्यान देना क्योंकि एक्सिस पर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी हम पिछली बार बात कर चुके हैं। तो थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात करेंगे। चलो ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे पास इस तरह की एक रिंग गिवन है, सर्कुलर रिंग हो गई है। एक मिनट यार, थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं। ये सर्कुलर रिंग हो गई, इसका मास m बोल दिया, रेडियस r बोल दिया। एंड लेट सपोज ये इसका सेंटर है। तो हमारी एक्सेस कैसी है भाई, ध्यान से देखना। सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। यानी कि अगर ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है, तो जो हमारी जेड एक्सिस है, मतलब अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो z एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। मतलब इस रिंग के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, है ना। इसका तुम्हें एक और व्यू दे देता हूँ। इस तरीके का बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं, ये रिंग हो गई तुम्हारी। एक मिनट। ठीक है, इस तरीके की अगर ये कुछ इसकी थिकनेस है, वैसे हम थिकनेस इसकी 0 मान रहे हैं तो हमने थिन रिंग इसीलिए बोल दिया था। ठीक है, थिकनेस भी हो सकती है। इस तरीके की एक्सेस हो गई ये। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही है, समझाने के लिए था ये। तो ये हो गई। तो अब इसके लिए तुम देखोगे इस एक्सेस के अबाउट, अगर तुम कोई भी एलिमेंट लो इस रिंग पर, जैसे मैं एक ये इस तरीके का छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डीएल टाइप का एलिमेंट लेंगे। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा इस तरीके का, मान लो लेट से, है ना, ये छोटा सा एलिमेंट है। तो इसका अगर मैं डी आई लिखूंगा, तो क्या वो डी एम इंटू आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और फिर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, तो आर स्क्वायर, क्योंकि आर कांस्टेंट है पूरे हर एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए भी आर है, इस एलिमेंट के लिए भी आर है, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम बचेगा। तो सिंपली एम आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम मतलब टोटल मास। बस। तो इसका सिंपली दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ। अगर एक छोटा सा एलिमेंट इस तरीके का मैंने लिया रिंग पर, है ना, इस तरीके का डीएम टाइप का, तो डी आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, डीएम इंटू ये आर था डिस्टेंस, आर स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो आई निकल करके आएगा, जो जिस एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहा था एक्सिस के अबाउट, वो आ जाएगा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम, जो कि आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। टोटल डीएम यानी कि ऐसे छोटे छोटे जितने भी डीएम है, ये एक दो तीन ऐसे छोटे छोटे पीसेस में जब इनको इंटीग्रेट करोगे, ये टोटल मास एम मिल जाएगा, तो ये एम आर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। एम आर स्क्वायर। ठीक। ये इस तरीके से रिंग का हो गया पहला सबसे सिंपल केस। अगले पर आते हैं। तो लिख सकते हो मोमेंट ऑफ एनर्जी, एम आई लिखूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। चलो अब डिस्क पर आते हैं। अच्छा, ये थिक भी हो सकती है, उसका एक क्वेश्चन करेंगे रोडो का, तो मैं वहां समझाऊंगा थिक के लिए क्या करेंगे अगर इसमें कुछ थिकनेस हो गई तो। ठीक है, चलो।
तो डिस्क के केस में कैसे करेंगे हम? ये हो गई हमारी डिस्क, है ना? ठीक है, बेसिकली अब बस ये रिंग नहीं है, डिस्क है। तो इस तरीके से पूरे इसके एरिया पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? ये हो गया। इसका मास मैंने टोटल m बोल दिया, इसका रेडियस r बोल दिया। फिर हमारी एक्सेस वही सेंटर से पास करती हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ये एक्सेस हो गई, है ना? अब इसके लिए यार तुम बताओ एलिमेंट क्या लेंगे? कुछ ऐसा एलिमेंट लेना जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन हो। तो अभी जस्ट हमने ऊपर रिंग का कैलकुलेट किया है। तो अगर मैं ऐसी एक इसमें डिफरेंशियल रिंग ले लूँ इस तरीके की, और ऐसी जितनी भी रिंग्स अगर मैं रेडियस जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक लेते जाऊँ, तो उनको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल डिस्क मिल जाएगी। छोटी छोटी रिंग्स ले सकता हूँ। तो मैं एक जनरल रिंग लेता हूँ, जनरल रेडियस स्मॉल आर की। ठीक है, आर रेडियस की रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे एज एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया अपना एलिमेंट रेडी। इसकी कुछ थिकनेस कर देते हैं, है ना? इस टाइप की। ठीक है, ये हो गया। और इस रिंग का मास है बोल देता हूँ डीएम, है ना? तो बेसिकली अगर मैं इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो एक्सेस हमें लिखना है लिखना चाहूँ डी आई, तो ऊपर हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ डी एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो क्या ये स्मॉल आर कांस्टेंट है जैसे पिछली बार से कांस्टेंट था? तो बाहर निकाल दिया था। ये आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, आर वेरी कर रहा है ना, आर की वैल्यू तुम्हारी यहाँ जीरो से स्टार्ट होकर के ऐसे बढ़ते 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 कैपिटल आर तक जाएगी। ठीक है भाई। अब डीएम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमने जो एलिमेंट लिया है ये बेसिकली एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका कुछ एरिया है। तो डीएम हमारा कुछ इस टाइप का होगा, सिग्मा डीए टाइप का। ठीक है, तो सिग्मा क्या होगा भाई? मास पर यूनिट एरिया ऑफ टोटल डिस्क। तो मास है एम और डिस्क का एरिया कितना होगा? सर्कुलर डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो एम बाई पाई आर स्क्वायर। तो यह तो आ गया डी अपना सिग्मा, है ना? और इस छोटी सी रिंग का अगर मैं एरिया डीए लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा? तो क्या इसका पूरा सरकमफेरेंस टू पाई आर इंटू इट्स थिकनेस डी आर नहीं हो जाएगा? ये चीजें हम सेंटर ऑफ मास के टाइम पे कर चुके हैं। तो ये टू पाई आर डी आर लिख देता हूँ भाई सिंपली। ये हो गया सिग्मा, डी ए दोनों निकल गया। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो डी आई की वैल्यू अगर अब हम यहाँ पे रखेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू रख दो पहले तो, एम बाय पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना ये कैपिटल आर है ना? और डी ए की वैल्यू रखूंगा मैं फिर टू पाई आर डी आर, और एक ही आर स्क्वायर और था हमारे पास, तो ये अब हमने पूरा डी आई लिख लिया। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं भाई। तो इधर आ जाएगा आई जो हमें चाहिए। इधर से कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो। तो ये देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है पहले तो यहाँ से निकलेगा टू एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, इतना बाहर निकलेगा। अंदर जाएगा ये एक आर और ये आर, आर क्यूब डी आर इंटीग्रेशन। और इसकी वैल्यू कहाँ से देंगे? जीरो से कैपिटल आर, टोटल डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें। तो टू एम बाय आर स्क्वायर ऐसे ही रखे रहो। अंदर आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर फोर बाय फोर। इसकी वैल्यू रखोगे जीरो से कैपिटल आर, तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा टू एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय फोर। ये सॉरी आर की पावर फोर बाई फोर, है ना? जब इनको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, ये आर स्क्वायर से काट दिया। तो अब हमारा आंसर आ गया और ये बचेगा टू। तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय, तो डिस्क का आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है भाई। तो ऐसे ही हम डिफरेंट बॉडीज का कैलकुलेट करने वाले हैं। तो रिंग हो गई, डिस्क हो गई। अब हम अपनी अगली बॉडी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉडी है तुम्हारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन। ये सारे मैंने तुम्हें वैसे कल बता दिए थे कि कौन कौन से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप तुमने खुद से ट्राई किए होंगे। ये थोड़ा कोन वाला मुश्किल है क्योंकि इसका हमने सेंटर ऑफ मास के टाइम पे बात नहीं की थी। बाकी तो तुम कर ही लोगे क्योंकि सेम टाइप से एलिमेंट लेने थे जब सेंटर ऑफ मास के टाइम पे हमने जब कैलकुलेशन की थी तब किया था। ठीक है, तो कोन ड्रॉ करते हैं पहले। ध्यान रखना हॉलो कोन है। ठीक है, ये बन गया हमारा कोन। यहाँ से एक एक्सिस, बेसिकली हमें जो एक्सिस चाहिए वो मैंने तुम्हें बताई थी वैसे क्लास में। ये होगी हमारी एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूँ ओ।
ओ डैश, इस कोण के बारे में हमें आर पता है, ठीक है। देखो जो आंसर आएगा वो आर के टर्म्स में ही आएगा, केवल आर का टर्म होगा उसमें। बाकी इसके अलावा हम दो चीजें अपने से मान लेते हैं जो कोण में होती हैं। इस वर्टिकल हाइट को हम एच बोल देंगे। तो कलर दूसरा लेता हूँ क्योंकि इस कलर से अपने को एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो इस वर्टिकल हाइट को मैं बोल दे रहा हूँ एच। और स्लैंट हाइट तुम जानते होगे, तो ये एल हो गई। स्लैंट हाइट बेसिकली ये वाली तुम्हारी एल हो गई, ठीक है। तो एच और एल भी हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है भाई। एलिमेंट कैसा लें, ध्यान से देखो। अगर मैं इस कोन के, ये बेसिकली हॉलो कोन है, अगर मैं इस तरीके की एक रिंग एलिमेंट ले लूँ, तो इस तरह की रिंग्स ऐसे, यहाँ एक रिंग, यहाँ एक रिंग, फिर यहाँ एक रिंग, ऐसे करते करते इन सारी रिंग्स को जोड़ करके मुझे पूरा कोन मिल जाएगा, मिल जाएगा। बट अब देखो, जैसे तुमने यहाँ पर डिस्क वाले केस में भी रिंग ही लिया था, बट इन रिंग में एक खास बात थी। सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये जो रिंग थी ये सारी एक लाइन, मतलब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स थी, बट नीचे वाली के कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होंगी नहीं। क्योंकि देखो, ये रिंग जो है इनका रेडियस तो बढ़ता जा रहा है, साथ साथ ये नीचे इनकी यहाँ से हाइट भी बढ़ती जाएगा। मैं यहाँ ओरिजिन बोलूँ तो यहाँ से ये नीचे बढ़ती जा रही है हाइट भी, साथ साथ। तो इस तरीके से अब देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हम कोई एक जनरल रिंग लेते हैं, है ना। और उसको लेने के लिए हम क्या करें, हम एक काम करते हैं। अब देखो थिकनेस किस पर डिपेंड करेगी रिंग की, है ना। मैं ऐसे जाकर के तो रिंग ले नहीं सकता, मैं यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस जाता हूँ, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, एल है। तो मैं सपोज एक्स जाता हूँ, और फिर यहाँ से डी एक्स थिकनेस की एक रिंग इस तरीके से इमेजिन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो, यहाँ से मैं कुछ एक्स डिस्टेंस गया, डी एक्स थिकनेस की मैं अगर रिंग इमेजिन करूंगा, है ना, तो यहाँ से मुझे रिंग कुछ इस तरीके की दिखेगी, बना देता हूँ, है ना। ये हो गई रिंग, ये पीछे की तरफ भी होगी, मतलब एक तरीके से लपेटा हुआ है एक रिंग को, अगर तुम कभी कोन पे लपेटे देखोगे ऐसे दिखेगी, ठीक है। और ये इसकी थिकनेस मैंने बोल दी डी एक्स, ठीक है भाई। और इसका सेंटर, ये बेसिकली अगर मैं इसका पीछे का हिस्सा बनाना चाहूँ तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। चलो, अच्छा, इसमें जो मास है ये लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये बेसिकली हॉलो कोन है, तो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका सिग्मा हम डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल मास तो हमने वही मान लिया, कैपिटल एम। ये चलो, हाँ कैपिटल एम ले लेते हैं अब की बार। ये स्मॉल एम ही लेते हैं यार, कैलकुलेशन आसान होती है ना। मतलब कैलकुलेशन की आसान होती है, मतलब लिखना मेरे को आसान लगता है स्मॉल एम। कैपिटल एम बार बार लिखो, ठीक है। तो ये हो गया। तो सिग्मा तुम्हारा हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, तो मास हो जाएगा एम। एरिया तुम इसका, कोन का एरिया क्या होता है भाई, कोन का एरिया तुम्हारा पाई आर एल होता है, ठीक है। ये पता होगा तुम्हें। तो पाई, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। इसकी लेंथ, स्लैंट हाइट हमने एल मानी है, एल। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा डिफाइन हो गया, ठीक है। चलो भाई, अब डीएम डिफाइन करते हैं। तो डीएम हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा डीए। तो इसके लिए अपने को अब ये डीए चाहिए भाई, है ना। तो डीए कैसे डिफाइन करें इस छोटी सी रिंग का, है ना। तो डीए क्या है भाई, इस टोटल रिंग का एरिया। तो इस रिंग का सरकमफेरेंस, ठीक है। इसका रेडियस मैं कुछ आर बोल देता हूँ, स्मॉल आर, ठीक है। इसका रेडियस जो है कुछ स्मॉल आर बोल देता हूँ। तो क्या ये 2 पाई आर, तो इसका सरकमफेरेंस हो गया। और थिकनेस कितनी है, डीएक्स, देख रहा हूँ। तो 2 पाई आर डीएक्स लिख सकता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये अभी तक हम लोगों ने पहले नहीं डिस्कस किया है कभी। तो इसलिए 2 पाई आर इंटू डीएक्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिग्मा। अच्छा, अब इस छोटी वाली का हम एक्सेस, इस एक्सेस के अबाउट जरा लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस एलिमेंट का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करूँ, डी आई हो जाएगा तुम्हारा डी एम। और इसका डिस्टेंस कितना है भाई इस एक्सेस से, आर है, ठीक है। डी एम आर स्क्वायर लिख दूँ मैं सीधे सीधे, ठीक है। डी एम की वैल्यू लिखते हैं सिग्मा डी ए, आर स्क्वायर लिख दूँ। सिग्मा की वैल्यू लिखता हूँ एम बाय पाई आर एल। डी ए की वैल्यू लिखता हूँ 2 पाई आर डी एक्स, और एक आर स्क्वायर और है। ये हो जाएगी डी आई की वैल्यू। इंटीग्रेट करते हैं भाई, है ना। इंटीग्रेट करोगे इधर तुम्हें मिल जाएगा आई, उधर मिलेगा कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, पाई से पाई का या। तो ये मिलेगा तुम्हें 2 m/r/l इंटीग्रेशन r³ देखो आर स्क्वायर आर, ठीक है, r³ dx, ठीक है।
अब प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, कि एक्स और आर दोनों वेरी कर रहा है, जैसे जैसे हम आगे नीचे जाएंगे, अगर हम इसे यहाँ पे रिंग लेंगे तो इसका एक्स भी बढ़ गया और आर भी बढ़ गया। बट हमें कुछ करके आर और एक्स में एक रिलेशन निकाल लें, तो या तो हम डीएक्स को आर के टर्म में ले आए, या हम आर को एक्स के टर्म में ले आकर के इसको एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन लिख लें। तो अब अपने को ये करना है, आर और एक्स में एक रिलेशन निकालना है। चलो देखते हैं। एक चीज देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, है ना, ये एक प्लेनर ट्राइंगल लिया है बेसिकली, ये आर, ये तुम्हारा कुछ हाइट होगा, और ये एक्स, ये ट्राइंगल, ठीक है। अब ध्यान देखना, ये ट्राइंगल, ये छोटा वाला, और ये बड़ा ट्राइंगल, क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है? ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर तो होंगे, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 है दोनों में, तो तीसरा एंगल भी एंगल 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 से ही तुम्हें दिख रहा है सिमिलर है। तो अगर ये सिमिलर है तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ ना, ये हाइट, ये एक्स है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक्स बाय आर इज इक्वल टू एल बाय कैपिटल आर। देखो ध्यान से, एक्स बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू एल बाई कैपिटल आर। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? एक्स बाय आर इज इक्वल टू एल बाय कैपिटल आर, ये बेसिकली सिमिलैरिटी लगाई है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिल गया, है ना। तो अब हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, है ना, चाहे एक्स को टर्म में, लेकिन हमें आर के टर्म्स में चाहिए चीजें, है ना। तो हम एक काम करते हैं, है ना, एक्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल बाय आर इंटू आर, डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों साइड में, लिख सकता हूँ डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट एल बाय आर ऐसे ही रहेगा डी आर। इस चीज को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, जैसे ही पुट करूंगा तो अब हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 2m बाई आर एल इंटीग्रेशन आर क्यूब डी एक्स की वैल्यू लिखूंगा इंटू एल बाय आर डी आर। एक काम करता हूँ, ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लेता हूँ कॉन्स्टेंट्स को फिर से, तो यहाँ से आएगा 2m बाई आर एल इंटू एल बाई आर इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर। आर की लिमिट कहाँ से कहाँ दे दूँ भाई? जब यहाँ से रिंग हमने स्टार्ट की थी, पहली रिंग जो हम यहाँ टिप पर लेंगे, इसका रेडियस होगा 0, और जो ये आखिरी रिंग होगी इसका रेडियस होगा कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, आर की लिमिट देंगे, ठीक है, 0 से कैपिटल आर, ये एल से एल कैंसिल आउट, ये बनेगा 2m बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर क्यूब, सॉरी, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन कर देता हूँ ना फिर, तो ये बनेगा आर की पावर 4/4, 0 से लेके कैपिटल आर। तो ये देखो वही चीज़ बन गई ना जो यहाँ पे बनी थी, है ना, सेम सेम एक्सप्रेशन बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो वही बनेगा, ये 2m/r², सॉरी 2m/r² इंटू आर की पावर 4/4। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंपली लिख सकते हो mr²/2। तो जो तुम्हारा बेसिकली डिस्क का आया था वही इसका भी आ गया। ठीक है, क्लियर, चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हेरोडोफ का। चलो अच्छा, एक चीज़ और करा लेता हूँ, पहले सॉलिड कोन भी है उसमें, तो सॉलिड कोन भी पढ़ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग डाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन ड्रॉ करते हैं। एक्स अपनी इस तरीके की रहेगी, ठीक है, ये पूरा ऐसे वॉल्यूम पर तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मास एम, रेडियस इसका वही कैपिटल आर, ये वाला, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका अब अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। चलो, इसमें एलिमेंट क्या ले भाई? अब मेरे ख्याल से तुम्हें क्लिक कर गया होगा, जैसे हमने ऊपर वाले में रिंग ली है, इसमें हम डिस्क लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ लेंथ जाते हैं, लेट से एक्स गए, है ना, और हमने एक ये डिस्क ली यहाँ पर, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी हो गई भाई? dx हो गई,
ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हमने डिस्क टाइप का एलिमेंट ले लिया। इसका जरा हम लिखने की कोशिश करते हैं, डी आई। अच्छा, एक चीज़ और, अब यहाँ पर मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे? रो। तो डीएम तुम्हारा किस टाइप का होगा? रो डीवी टाइप का। ठीक है, अब रो और डीवी डिफाइन करना है, तो रो हो जाएगा तुम्हारा सिंपली m/1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच क्या है? वही फ्लैट, ये वर्टिकल हाइट। ठीक है, इसका रिलेशन बाद में निकाल लेंगे। ये हो गया, इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ, 3m/पाई r स्क्वायर एच। क्लियर? ये हो गया। डीवी, छोटे इस डिस्क का एरिया कैसे लिखेंगे? तो इस पूरे डिस्क को अगर तुम ध्यान से देखो तो इस तरीके का है। इस तरीके का एक डिस्क है ना? इसका ये पूरा एरिया कितना होगा भाई? पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है? डीएक्स। तो पाई आर स्क्वायर डीएक्स लिख सकता हूँ इसको। तो पाई आर, सॉरी आर नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर डीएक्स, ये हो जाएगा डीवी। तो स्मॉल आर क्या है भाई? बेसिकली ये वाली लेंथ है ना, इस छोटे से एलिमेंटल रिंग का रेडियस। ठीक है, ये हो गया। तो डीवी भी लिख लिया, है ना? बहुत बढ़िया। तो हमारा जो डी आई होगा, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा डीएम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है भैया? स्मॉल आर, तो r² बाई 2, mr² बाई 2 होता है डिस्क का। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। चलो, वैल्यूज रखते हैं, डीएम की वैल्यू रखेंगे रो डीवी। तो रो डीवी r² बाई, तो रो की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 3m/पाई r स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ से लिखूंगा 3m/पाई r स्क्वायर एच इंटू डीवी आएगा अपना कितना? पाई r² dx। पाई, अब ध्यान रखना ये स्मॉल आर है, पाई r² dx। और फिर r² बाई 2 और बचा, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगी डी आई की वैल्यू। इंटीग्रेट करेंगे, इधर मिलेगा आई, इधर से कांस्टेंट बाहर निकालता हूँ, पाई से पाई कैंसिल आउट। तो ये मिलेगा तुम्हें 3m/2 कैपिटल R² एच। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन r³ dx। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ कि ये जो है, वही r³ dx, आर और एक्स दोनों वेरी कर रहे हैं, फिर वही चीज लिखूंगा मैं जो सिमिलैरिटी से पिछली बार लिखी थी, कि तुम्हारा x/r इज इक्वल टू L/कैपिटल R। क्लियर? तो यहाँ से मैं dx को L/r × dr लिख दूंगा। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ 3m/2r² एच इंटू इंटीग्रेशन r³ इंटू L/r × dr। क्लियर? ये L/r कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो अंदर यहाँ बनेगा हमारा 3m/2r³ एच इंटीग्रेशन r³ dr। आर की लिमिट 0 से कैपिटल आर। ठीक है, ये बना। आगे बढ़ते हैं। तो ये बनेगा तुम्हारा 3ml/2r³ एच इंटू में r⁴/4। कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है? यही गड़बड़ हो रही है, इसमें हमने एलिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया भाई। ये ऐसे ना लेकर के हमें, क्योंकि की बार पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो थिकनेस अपने को ऐसे लेनी पड़ेगी। तो अपने को यहाँ पे एलिमेंट इस तरीके का लेना है। अगर डिस्क टाइप का एलिमेंट ले रहे हो, रिंग नहीं है ना, तो यहाँ से नीचे हम कुछ हाइट गए, सपोज एक्स गए, और ये dx थिकनेस हुई। ठीक है, तो एक्स ये है, ठीक है, स्लैंट हाइट नहीं है, ये वर्टिकल हाइट है एक्चुअली में। ठीक है, तो इस तरीके से लेना था। अब ये dx, ठीक है, ये x जा करके dx थिकनेस लिया है, तो थिकनेस इस पर ना होकर के इस वर्टिकल पर है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो अपना ये लॉजिक गलत हो जाएगा यहाँ पे ना फिर। अब क्या बनेगा फिर? अब बनेगा एक्स बाय आर इज इक्वल टू एच बाय कैपिटल आर। समझ में आया? ये बनेगा। यहाँ से dx की वैल्यू हम लिखेंगे एच बाय आर डी आर। क्लियर? तो यहाँ से dx की वैल्यू जो हमने रखी, ये l की जगह यहाँ पर h होगा। ठीक है? जब इसको हम बाहर ले जाएंगे ना, यहाँ पे भी h होगा। ये h और h कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? बाकी अपन ने सब सही किया है ना? हम्म। हाँ, एक गड़बड़ और हुई है। ये आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे आर की पावर 4 बनेगा। ठीक है? ये आर की पावर 4 बनेगा। तो आर की पावर 4 बनेगा यहाँ पे। ठीक है? तो ये वाला गलत हो जाएगा पूरा। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे इसको 3m/2r³ आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन बनेगा आर की पावर 5/5। ये बनेगा 3m/2r³ इंटू आर की पावर 5/5, क्योंकि यहाँ जीरो से कैपिटल आर लिमिट थी। अब यहाँ से उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3mr² ये आई की वैल्यू आ जाएगी। किस एक्सिस के अबाउट ही तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो गड़बड़ क्या हुई, अपने से पहले एक एलिमेंट लेते हुए गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमें एक्स जाकर के डी एक्स सीक्वेंस लेना था। हाइट पर एलिमेंट लेंगे, एल पर नहीं लेंगे, इसमें गड़बड़ हो गई क्योंकि ये डिस्क टाइप का एलिमेंट है। तो ये ध्यान रखना भाई, एलिमेंट कैसे लेते हैं। मेरे से भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। जब ये ले रहे हो, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं ना, ये हॉलो, इसलिए हम एक्स पे जाके डी एक्स टाइप का एलिमेंट ले रहे थे रिंग वाले केस में। बट डिस्क के केस में, क्योंकि हम ऐसे छोटी छोटी डिस्क बनाएंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे पोर्शंस में, तो वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक्स जाकर के डी एक्स इस तरीके का अपने को लेना था। इस तरीके से फिर हम इसको कायदे से लिख पाएंगे। बाकी सब चीज़ें ठीक थी। ठीक है? ये हो गया। और एक अपने से यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये आर स्क्वायर और आर की पावर 4 बनेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली तुम्हारा 3mr²/10। ये वैल्यू तुम्हें याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन करने में बहुत काम आती है। जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन पर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब अपन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जो मैं तुम पे बोल रहा था एरोडोफ का। या चलो इसको लास्ट में ही करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन लास्ट में करते हैं। अब सारी बॉडीज का एक बार कर ही लें कंप्लीट, है ना? चलो, अगला है तुम्हारी थिन वॉल्ड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, या थिन वॉल्ड सिलेंडर, जो भी बोलना चाहो। हॉलो सिलेंडर बोल सकते हैं। चलो, तो हॉलो सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है। ठीक है? एक्सिस मैंने तुम्हें कल बताई थी, ये बहुत आसान है। इस तरीके की। ठीक है भाई? तो बेसिकली इस पे एलिमेंट कैसा लोगे भाई, है ना? सपोज यहाँ से कोई एक इस तरीके से, आर रेडियस, इसका रेडियस तो आर है ही है। एक चीज क्लियर कर दो, एम और आर। अच्छा, इसमें जो तुम्हारा मास है वो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई? एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है? सिलेंडर खाली हॉलो खोखला सिलेंडर है। सिग्मा तुम्हारा, बेसिकली तुम्हारा जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा सेकंड, टी एम इक्वल टू सिग्मा डी ए टाइप का। ठीक है? सिग्मा बनेगा तुम्हारा मास। एरिया कितना होगा भाई इसका? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा हाँ, इसकी हाइट भी डिफाइन करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि ये है एच टोटल, है ना? ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तुम देखना क्यों। है ना? ये हो गया सिग्मा। अब क्या करें, हम एलिमेंट कैसा लेंगे भाई? इसमें एक काम करते हैं, एक रिंग टाइप का एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कोन में लिया था। इस तरीके की एक रिंग आ जाएगी अपने पास एलिमेंट के फॉर्म में। ये कुछ थिकनेस, इसको मैं बोलता हूँ डीएक्स थिकनेस की। इसका एरिया अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा भाई? डीए की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई कैपिटल आर, और थिकनेस कितना है? डीएक्स। ठीक है? बस कुछ नहीं करना है भाई। तो
डी आई लिखोगे तो वो हो जाएगा। रिंग टाइप के एलिमेंट का क्या होता है, डी एम आर स्क्वायर होता है। डी एम टू, और डिस्टेंस ये कितना, आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करोगे आई सीधे मिल जाएगा, आर स्क्वायर सीधे सीधे बाहर आ जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट के लिए आर आ रही है। इंटीग्रेशन डीएम बचेगा। ये सिग्मा इग्मा करने की अब तुम देखोगे जरूरत ही नहीं है, केवल डीएम अंदर बचा है, तो टोटल मास बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन डीएम तो एम ही देगा ना भाई, तो एम आर स्क्वायर सीधे सीधे दिख रहा है। तो ये करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं थी देखा जाए तो। ये आ जाएगा तुम्हारा एम आर स्क्वायर। जो रिंग का आता है वही सिलेंडर का आता है, ध्यान से देखो। बेसिकली एक के ऊपर एक रिंग ही तो रख दी है ना इसमें, है ना। तो बस मैं अगर एक एक किलो की 10 रिंग रख दी तो एक सिलेंडर बन जाएगा 10 किलो का। और उसका जो है सबका ऐड करोगे तो सब एक साथ ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। बस वो 10 आर स्क्वायर बन जाएगा। अगर एक रिंग होती तो एक आर स्क्वायर होता, समझ में आई बात। एक के ऊपर एक रिंग रख दी है, जो रिंग का होगा वही सा होगा, बस फर्क ये है कि ये बस मास टोटल लिखना है। टोटल मास इसका है। तो दिख भी रहा है कि हर एक एलिमेंट जहां जहां मास प्रेजेंट है, वो छोटा छोटा डीएम जो भी है, हर एक एलिमेंट यहाँ से आर दूरी पर ही है। तो सबको इंटीग्रेट करोगे वही है, आर बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन में भी दिख रहा है, इंटीग्रेशन डीएम बचेगा तो वो इंटीग्रेशन डीएम तुम्हें एम दे देगा, बस खत्म। यही है। आई को तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा सिलेंडर का, हॉलो सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। चलो, बहुत आसान चीजें हैं यार, इसमें कुछ खास नहीं है। शुरू के लेक्चर रोटेशन आसान ही होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही काफी टाइम ले लेता है यार वैसे। तरीके का ले लेते हैं अपन। यार, क्या है इसको यार। हम्म, ये हो गया सॉलिड सिलेंडर अपना। एक्सिस कैसी होगी, वही सेंटर से पास करती हुई इस तरीके की परपेंडिकुलर। इसके मतलब एक्सियल को एक्सियल विद सिलेंडर की एक्सिस, ये सब पूरा वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसको सेंटर पे कर दें। हाँ, ये हो गया। इस तरीके का अपने पास सिनेरियो हो गया। इस एक्सिस के अबाउट अपने को लिखना है। अब हम क्या करें भाई, एलिमेंट कैसा लें। इस तरीके का डिस्क टाइप का ले लें। ठीक है, इस तरीके की एक डिस्क ले ली अपन ने। ठीक है, इसी में थिकनेस होगी, बाकी इसका मास एम है, रेडियस आर है, और ये हाइट एच मान लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, सीधे सीधे इस डिस्क का लिखो, डी आई लिखो। मैं आपसे वो लिख ही नहीं रहा, रो डीवी टाइप का बनेगा, डीएम इक्वल टू रो डीवी टाइप का। रो और डीवी मैं लिख ही नहीं रहा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी देखना तो डी आई की वैल्यू क्या आएगी भाई, डिस्क का क्या होता है, डीएम, और इसका रेडियस कितना है भाई, कैपिटल आर है, आर स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आई निकल करके आएगा आर स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन डी है। तो बस सारे एलिमेंट्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो वही एम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। जो डिस्क का होता था वही इसका आ गया। ठीक है, और ये दिख भी रहा है तुम्हें कि एक के ऊपर एक डिस्क, ये एक डिस्क, इसके ऊपर एक और डिस्क, इसके ऊपर एक और डिस्क, ऐसे डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखी है, तो वही ऐड ऑन हो जाएगी, तुम्हें सिलेंडर मिल जाएगा। सिलेंडर और थिक डिस्क बेसिकली सेम ही है, डिस्क को थोड़ा थिकनेस दे दिया। तो बस एक के ऊपर एक डिस्क को ऐड ऑन करती जाएगी, क्योंकि इसी एक्सेस के साथ साथ ये डिस्क ऐड ऑन हो रही है ना, तो डिस्क वो तो सेम ही रहेगा, जो आर होता है। ठीक है, तो बस यही है। मिल गया तुम्हें ये भी। ठीक है, स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, यानी कि हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल शेल की बात करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, बेसिकली ये तुम्हारा एक हॉलो स्फीयर है। ये हो गया एक्सिस, कोई भी एक ऐसी एक्सिस जिसके सेंटर से पास कर रही हो गई, तो ये हो गई तुम्हारी एक्सिस। ठीक है, ये हो गई एक्सिस। ठीक है, तो अब ये हॉलो स्फीयर है, तो इस पे मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा भाई, एरिया पर होगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा डीएम होगा वो बेसिकली कुछ सिग्मा डी टाइप का होगा। इसका मास एम है, रेडियस कैपिटल आर है, तो जरा सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, यानी कि टोटल मास एम है। स्फीयर का एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई
आर, कैपिटल आर बेसिकली, आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब एलिमेंट कैसा ले हम? ठीक है, ये सेंटर है। एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ ऐसे वर्टिकल से थीटा एंगल पर जाते हैं, और इस तरीके का, है ना, एक एलिमेंट लेते हैं। ये छोटा सा एंगल हो गया डी थीटा, और इस तरह की एक रिंग लेते हैं। ठीक है, ये हो गई। ये हमने शायद सेंटर ऑफ मास के टाइम पे कैलकुलेट किया था इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम थीटा की वैल्यू जीरो रख के चालू करेंगे और ऐसे घुमाते घुमाते पाई तक जाएंगे, तो ऐसे सारी एक के बाद एक रिंग्स बनती जाएंगी, ये ऐसे 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 ऐसे, और ये रिंग्स कवर कर देंगी पूरा स्फेरिकल शेप। तो इस तरीके से हमें इसमें एलिमेंट लेना होता है। ठीक है, ये बेसिकली रिंग है, तो ये पीछे से ऐसे घूमेगी। ठीक है, पीछे का एरिया ऐसे बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया अपना एलिमेंट। तो इस तरीके से एलिमेंट ले लेंगे। इस एलिमेंट का जरा तुम वो लिखना, डी आई। तो डी आई हो जाएगा सिंपली डी एम, और इसका रेडियस हो गया कुछ, लेट से इस रिंग का रेडियस मैंने कुछ आर बोल दिया, स्मॉल आर। तो डी एम आर स्क्वायर लिख दूँ सीधे सीधे, क्लियर? ठीक है भाई, डीएम की वैल्यू रखते हैं सिग्मा डी ए आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू रखते हैं एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर। डी ए कैसे लिखोगे भाई, है ना? तो डी ए ऐसे लिखोगे, मैं जरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। डी ए जो हो जाएगा तुम्हारा, पहली बात, इस रिंग की सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी भाई? ये रेडियस का स्मॉल आर है, तो रिंग की सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगी। तो 2 पाई आर इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है भाई? थिकनेस ये है। तो क्या इस पूरे स्फीयर का रेडियस आर था, तो ये आर इंटू ये जो थिकनेस है, ये डी थीटा एंगल है, तो आर डी थीटा नहीं हो जाएगी थिकनेस? ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हमने पहले किया हुआ है वैसे सेंटर ऑफ मास के टाइम में। तो आर डी थीटा टाइप की इसकी थिकनेस हो जाएगी। ये हो गया हमारा डी ए, क्लियर? इसको यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पे देखो 2 पाई आर, आर डी थीटा, फिर आर स्क्वायर और बचेगा। ये हो गया तुम्हारा डी आई का वैल्यू। इंटीग्रेट करते हैं भाई। ठीक है, पहले तो जो जो कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो। तो यहाँ नीचे चल रहा है, तो आई की वैल्यू आएगी तुम्हारी, पाए से पाए कैंसिल आउट, ये टू से ये टू हो जाएगा, एक आर से एक ये चला जाएगा, ये बचेगा एम बाय आर इंटीग्रेशन आर, आर, आर क्यूब डी थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? मेरे ख्याल से हो गया ये सॉल्व। अब दिक्कत क्या है भाई, आर क्यूब डी थीटा बन रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, बट क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? देखो, जैसे जैसे तुम रिंग चेंज करोगे, अगर तुम यहाँ पे कोई जैसे सेंटर वाली रिंग ले लो, तो इसके लिए आर कैपिटल आर हो जाएगा, थीटा तुम्हारा 90 हो जाएगा। तो आर और थीटा दोनों वेरी कर रहा है जब हम ऐसे घूम रहे हैं। तो अब हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये कैपिटल आर है भाई, ध्यान से देखना। तो एक मिनट, येलो कलर से लिखता हूँ। ये वाली लेंथ तुम्हारी कैपिटल आर है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी आर कॉस थीटा, और ये जो रेडियस वाली लेंथ है ये तुम्हारी हो जाएगी आर साइन थीटा, और यही तुम्हारी स्मॉल आर के बराबर है। तो बस स्मॉल आर की वैल्यू में कैपिटल आर साइन थीटा लिख सकता हूँ। बस यही पुट करना है यहाँ पे, करो। ये हो जाएगा एम बाई आर इंटीग्रेशन आर क्यूब, हो जाएगा आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, फिर वही कैपिटल आर कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा एम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ये आई का वैल्यू आ जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे ये साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करें, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर तुम अभी 11th के स्टूडेंट हो, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, बट अगर 12th के स्टूडेंट हो तो तुम इसको कर सकते हो। इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ, एक फार्मूला तुम्हें पता होगा साइन थीटा का। साइन 3 थीटा का फार्मूला पता है क्या होता है भाई? 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। जरा, क्योंकि साइन के साथ कुछ भी पावर मिल गई ना, तो अपने को इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा, 2 3 4 कुछ भी मिल सकती है। बट अगर साइन 3 थीटा और साइन थीटा टाइप की चीजें हो, तो क्या तुम उनको इंटीग्रेट कर सकते हो? कर सकते हो भाई। तो यहाँ से जरा साइन क्यूब थीटा की वैल्यू लिखो इस एक्सप्रेशन से। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू सिंपली साइन 4 से डिवाइड कर दिया, तो sin 3 थीटा/4 -3 sin थीटा/4। सॉरी, प्लस ये माइनस है क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, हो जाएगी 3 sin थीटा/4 -sin
3 थीटा/4। ये इंटीग्रेशन क्या है भाई? इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा। जरा इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 3 sin θ/4 माइनस sin 3 θ/4 इस टोटल का डी थीटा। इसको अब इंटीग्रेट करना आसान हो गया। तो पहले तो मैं 1/4 बाहर निकाल लेता हूँ, फिर बचेगा इंटीग्रेशन 3 sin θ/d थीटा माइनस इंटीग्रेशन sin 3 θ/d थीटा। क्या अब इंटीग्रेबल है ये दोनों? ध्यान से देखो, साइन थीटा और sin 3 θ दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा आगे 1/4 3 sin θ। 3 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन sin 3 θ/d थीटा। sin 3 का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस sin 3 θ। अच्छा, वैल्यूज क्या रखनी है? लिमिट भी रख देते हैं यहीं के यहीं। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी भाई? अगर हमें सारी लिंक्स कवर करनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 से चालू होकर के पाई तक जाएगी। तो इन इंटीग्रेशन में यहीं हाथ के हाथ अपन वैल्यू भी रखते चलते हैं, ठीक है। 0 से पाई इसकी वैल्यू, 0 से पाई इसकी वैल्यू, ये 0 से पाई रख दो, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। हाँ, माइनस sin 3 θ का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? -cos 3 θ/3 नहीं हो जाएगा? ठीक है, वैल्यूज क्या रखते हैं भाई? 0 से पाई। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/4 3 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई होता है -1। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। माइनस कॉस पाई हो जाएगा 1, माइनस cos 0 होता है 1, और -cos 0 हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। माइनस 1/3 तो बाहर ही कर लो, अंदर आएगा cos 3 पाई। cos 3 पाई क्या होगा भाई? मतलब 2 पाई घूम करके आ गए, फिर पाई और चले गए, वही -1, और माइनस माइनस वन हो जाएगा 1, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि -cos 3 θ चाहिए। cos 3 θ -1 होता है, और माइनस, अरे cos 3 पाई -1 होता है, और उसमें माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक। 1 माइनस -cos 0, तो cos 0 1 होता है, तो -cos 0 -1 हो जाएगा, ये बन गया लाइक दिस। डन, ये हो गया। इसको लिखो 1/4, ये हो जाएगा 3 × 2, 1 - 1 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 6, -1/3 × 2, ये बनेगा फिर से 2/3। ये बनेगा 1/4 इंटू में 18 - 2 16/3, तो ये बनेगा तुम्हारा 4/3। ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके अपने को आ रहा है 4/3 sin³ θ का इंटीग्रेशन। तो ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके अपने को क्या मिला? 4/3। तो आई की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 4/3 × mr²। नीचे लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 4/3 × mr, तो 4mr² ये। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 4/3 तो नहीं आता यार, 2/3 आता है। लेट मी चेक। अच्छा हाँ, यहाँ पर अपन से ये एक मिस आउट हो रहा है ना। ये देखो, ये 2 था, ये 4 था, इसको काटा तो यहाँ पे एक 2 बच रहा था। यहाँ पर एक 2 और रहेगा ना हर जगह पर, यहाँ पर एक 2 और रहेगा, तो यहाँ से एक 2 और आएगा, तो वो 2 की वजह से ये हो जाएगा 2mr²/3। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इस तरीके से हॉलो स्फीयर का तुम निकाल लोगे। एक और बचता है आखिरी, फिर अपन इस क्वेश्चन पर आएंगे, जो अपन का एरोडोफ का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बॉडी और बच रही है सॉलिड स्फीयर, उसको भी कैलकुलेट कर ही ले, फिर एरोडोफ का क्वेश्चन करेंगे, और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। और ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, कुछ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो उसके लिए तुम्हें सारी चीजें अलग से करनी पड़ेगी, बस एलिमेंट्स ऐसे ही लोगे,
बट आंसर्स डिफरेंट आएंगे। ये आंसर तुम्हें याद रखने हैं क्योंकि ये जेई मेन में सीधे आएंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले। और सेम एक्चुअल, अब इसमें मैं एक्चुअल बदल दूं या मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। फिर तुम्हें मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से एलिमेंट लेते हैं, फिर वहां पे ऑन द स्पॉट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो भाई। सॉलिड स्फीयर पर आते हैं। चलो। इंटरेस्टिंग है यार फिजिक्स सब्जेक्ट। आ जाओ। ये हो गया तुम्हारा एक्सेस। ठीक है। डन। अब बस फर्क ये है, ये पूरे ऐसे वॉल्यूम में तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास इसका m बोल देता हूँ, रेडियस r बोल देता हूँ। ठीक है। तो dm तुम्हारा किस टाइप का होगा? रो dv टाइप का। रो क्या होगा भाई? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इंटू स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है भाई? 4/3 पाई r स्क्वायर। सॉरी 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी। ये हो गया तुम्हारा रो। अब इसमें एलिमेंट क्या लूं मैं भाई? सिंपल भाई, जैसे अभी ऊपर शेल का कैलकुलेट किया है अपन ने। बस एलिमेंट में शेल ले लेते हैं और ढेर सारे शेल से अगर हम इंटीग्रेट कर दें, एक छोटा सेल, फिर उससे बड़ा शेल, उससे बड़ा शेल, उससे बड़ा शेल, उससे बड़ा शेल, करते करते तुम सारे शेल्स को जोड़ोगे तो तुम्हें पूरा स्फीयर मिल जाएगा। तो एक छोटा सा शेल हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट विद दिस ले लेते हैं। लेट से इसका रेडियस है स्मॉल आर। इस तरीके का हमने शेल लिया, एलिमेंट हमारा। तो जिसकी थिकनेस कर दी अपन ने, इस तरीके का शेल हो गया हमारा। थिकनेस कितनी बोल दी इसकी? डी आर। आओ भाई, इसका जरा डी आई लिखते हैं। तो वो हो जाएगा 4/3, 2/3 mr स्क्वायर था। तो 2/3 dm। और इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर स्क्वायर। डीएम कैसे लिखें? रो डीवी। रो लिखा हुआ है, डीवी लिखते हैं भाई। डीवी होगा, इस पूरे का एरिया कितना है भाई स्फेरिकल शेल का? 4/r स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है? डी आर। तो 4/r स्क्वायर डी आर लिख दूँ इसको? 4/r स्क्वायर डी आर। ये हो गया तुम्हारा एक जो है डीवी। बस वैल्यूज पुट करनी है अब तो यही लिखता हूँ, एक बार रुक जाओ, जगह बच रही है। तो डी आई की वैल्यू हो जाएगी 2/3 r स्क्वायर, इधर रख लेते हैं। डीएम की वैल्यू रखेंगे रो डीवी। रो डीवी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। डी आई इज इक्वल टू 2/3 r स्क्वायर रो। डीवी की वैल्यू रखेंगे, सॉरी रो की भी वैल्यू रखते हैं, पहले रो की वैल्यू रखेंगे। रो की वैल्यू होगी तुम्हारी m/4/3 पाई r क्यूब, यानी कि ये हो जाएगी 3m/4 पाई r क्यूब। ये रखते हैं 3m/4 पाई कैपिटल आर क्यूब। डीवी की वैल्यू रखेंगे 4/r स्क्वायर डी आर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेट, जो जो कट रहा है काटो भाई। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, खत्म। इधर बनेगा आई, इधर बनेगा, कांस्टेंट बाहर निकालो, 2m/r क्यूब। आई थिंक सब निकाल लिया। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन r⁴ लिमिट देंगे 0 से कैपिटल आर। पूरे स्फीयर को लेना है ना। ठीक है। बस कुछ नहीं करना। 2m/r क्यूब, ये बनेगा r⁵5/5। वैल्यूज दोगे 0 से 5 तक, सॉरी 0 से r तक, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू सिंपली बन जाएगी तुम्हारी 2m/r क्यूब इंटू r⁵5/5। तो ये बनेगा 2mr² बाय 5, आई की वैल्यू। ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है। और ध्यान रखना, फिर से मैं एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्ट्रीब्यूशन है, चेंज कर दिया तो जैसे रो का फंक्शन, रो तुम आर का फंक्शन बना के भी कर सकते हो, तो वो अलग आएगा वैल्यू, बट एलिमेंट ऐसे ही लेना है भाई, शेल टाइप का। तो एलिमेंट कैसे लेना है वो पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए फॉर जेई में। ठीक है। और एक्सेस चेंज कर दिया तो भी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है। आ जाओ। अब अपन एक बार पूरा ये देख लेते हैं सबके क्या क्या है। सबसे पहले हमने बात की रिंग की। ठीक है। रिंग का निकल कर क्या है? mr स्क्वायर। आगे बढ़ो।
फिर हमने डिस्क की बात की, सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस ध्यान से देखते चलो, ये है एक्सेस डिस्क के लिए हमारा mr² by 2। फिर हमने बात की कोन की, एक्सेस दिख रही होगी, इसमें तुम्हारा निकल करके आया फाइनली mr² by 2, जो कि तुम्हारा डिस्क जैसा ही दिखा। फिर तुम्हारा सॉलिड कोन आया, सॉलिड कोन में एक्सेस ध्यान से देखो, उसके बाद तुम्हारा आंसर क्या निकल के आया, 3mr² by 10। ये सारे लिस्ट बना के रख लेना ताकि याद रहे, और मेथड भी याद रखना, क्योंकि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया या एक्सेस चेंज किया तो तुम्हें एलिमेंट लेकर के पूरा जीरो से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आया हॉलो सिलेंडर, जो कि एज इट इज रिंग जैसा आ गया mr²। फिर आया सॉलिड सिलेंडर, जो कि डिस्क जैसा आ गया mr² by 2। फिर आया स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल हमने पूरा कैलकुलेट किया, ये हमारा 2/3 mr² निकल करके आया। और अल्टीमेटली एलिमेंट कैसे लिया वो ध्यान रखना, ये आया सॉलिड, सॉलिड स्फीयर ना, हाँ ठीक है सॉलिड स्फीयर, और इसका तुम्हारा 2/5 mr² ये निकल करके आ गया। ठीक है, बस यही है। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, खुद से ट्राई करना, ठीक है, एलिमेंट दूसरे तरीके से लेकर के, है ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है ना, ठीक है। एक काम करना, एक्सेस तो हमारी ये है ही है, एलिमेंट इस तरीके का लेना, एक डिस्क टाइप का, ठीक है। आर रेडियस हो गया इसका, और डी आर थिकनेस हो गई। फिर आर की लिमिट दे देना भाई, जीरो से कैपिटल आर वाली, ठीक है। और इस डिस्क का ऐसे अलग अलग डिस्क लोगे, डिस्क एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे सॉलिड कोन निकाला था, डिस्क के तरीके से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तो उस तरीके से भी ट्राई करना, यही आंसर आएगा। ठीक है, बाकी ये बेटर मेथड था, तुमने कर लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा ऑलमोस्ट होने वाला है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम्हारा एक पार्ट और बचता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। तो ये सारा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे टॉर्क वगैरह पर बात करेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन देख लो, ये रुडोल्फ का क्वेश्चन है। तो रुडोल्फ 1.339, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में एक डेटा इनको देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया है। डेंसिटी ऑफ कॉपर देनी चाहिए थी इनको, रो ऑफ कॉपर, दिख नहीं रहा होगा, कलर दूसरा लेता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ। तो रो ऑफ कॉपर इनको देनी चाहिए थी, जो कि 8.9 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुम इसको नियरली 9 लेकर के सॉल्व करना, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा, आंसर मिलता जुलता आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आ जाओ, तो इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसे बोल रहा है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉपर यूनिफॉर्म डिस्क रिलेटेड टू द सिमेट्री एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क इफ इट्स थिकनेस इज इक्वल टू 2 mm एंड रेडियस इक्वल टू 100 mm। बेसिकली ये है, डिस्क ही है ना, इस तरीके की एक्सेस वही अपनी सेंटर से पास होती हुई, इसकी बस एक ये थिकनेस दे दी 2 mm। बेसिकली वही सॉलिड सिलेंडर जैसा केस बन गया भाई, एक के ऊपर एक डिस्क रख दी, सॉलिड सिलेंडर में तुम्हें डेरिवेशन के टाइम बोला था एक के ऊपर एक डिस्क रख दोगे तो सिलेंडर बनता चला जाएगा, बस वही है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म 1 mm थिकनेस, मतलब जो मतलब यूनिट थिकनेस वाली डिस्क की बात करूं, क्या बनता है भाई, ये टोटल इसको एज अ सिलेंडर ट्रीट कर लूं ना, तो भी मैं इसका बोल सकता हूँ, क्या होगा, mr²/2, जिसमें से आर ये है, जो कि है तुम्हारा कितना, 100 mm, ठीक है। तो ये हो गया, तो आर की वैल्यू, एम की वैल्यू अपने को चाहिए, है ना। एम कैसे निकालोगे, डेंसिटी इंटू इट्स वॉल्यूम कर दूं, रो इंटू इसका पूरा वॉल्यूम, मैं वी बोल दूं, रो वी बोल सकता हूँ मास को। तो रो मैंने तुम्हें जैसे बोला 8.9 होती है, तो 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इंटू वॉल्यूम कितना है भाई, πr²h, पाई, रेडियस कितना है 2, 2 का स्क्वायर, इंटू एच कितना है भाई, सॉरी, एक काम करो ना, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू r², यानी कि 100 का स्क्वायर, और एच कितना है 2 mm, और ये mm था तो mm³ बन जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक चीज तुम्हें ध्यान और देनी होगी, सेंटीमीटर क्यूब mm³ ये चीजें एडवांस में भी कर सकता है, अगर ऐसे यूनिट में फंसा दे तो वो चीज कभी गड़बड़ ये मत करना भाई। इवन हमारे आईआईटी के एग्जाम से ये सब चीजें प्रोफेसर करते रहते हैं।
कि यूनिट में फंसा देंगे, सेंटीमीटर, एमएम, मीटर। तो वो ध्यान देना, वो गलती मत करना कि पूरा कॉन्सेप्ट आता है, सब कुछ आता है, फिर बाद में यूनिट में फंस जाए। ठीक है। तो ये हो गया mm³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो देखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 mm³ ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे काम करते हैं, 1000 से मल्टी डिवाइड कर लेंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर, ये 100 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा ये। 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को mm³ में कन्वर्ट कर दिया, बस। ठीक है। तो ये मास निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो रो इंटू वॉल्यूम क्या लिखा, R²H। अच्छा, अपन एक चीज भूल गए, R²H तो कर दिया, यहाँ पाई भी तो था भाई, इंटू पाई। इंटू पाई भी रहेगा एक, पाई R²H होगा ना। ठीक है, पूरा वॉल्यूम। तो ये एक दो, ये दोनों, ये सारा चला गया, तो ये बनेगा तुम्हारा 180 ठीक है। ये मास की वैल्यू बनेगी। आंसर क्या है हमारा, स्क्वायर बाई 2। तो आंसर होगा तुम्हारा 180 पाई इंटू R²/2, जिसमें आर तुम्हें किस में लेना पड़ेगा भाई, मीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर होगा 180 इंटू पाई। अच्छा, आर कितना है, 100 mm है, यानी कि 0.1 मीटर है। तो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर कर दो, बाई 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2.8 समथिंग निकल करके आएगा, 2.8 की 2.6, एक मिनट, जो भी है सॉल्व कर लेना, चेक करके बता देता हूँ। अभी पाई वाई कैलकुलेट करने का मन नहीं है यार, आंसर देख के बता रहा था, बाकी सही आया है। ठीक है, तुम खुद से सॉल्व कर लेना, कुछ गड़बड़ हो तो मेरे को बताना, वैसे गड़बड़ है नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 239 था ना। हम्म, तो 2.8 भाई, 2.8 मेरे को याद था, 2.8 ग्राम मीटर स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो यही आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट खत्म। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, यूनिफॉर्म सॉलिड कोन रिलेटेड टू इट्स एक्सिस सिमेट्री, द मास ऑफ द कोन इज इक्वल टू m एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस टू r। बस वही बोल रहा है तुम्हें कि कोन का तुम्हें निकालना है, क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सिमेट्री एक्सिस रेडियस r है। तो ये ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन थ्योरी है। ठीक है, ऊपर हमने सॉलिड कोन का जहाँ डिस्कस किया था वही है ये, तो लिख दो, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन थ्योरी। तो ये पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वही सॉलिड कोन जिसका रेडियस r है, उसका तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सिमेट्री एक्सिस निकालने को बोल रहा है, तो बस यही है। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने लगभग क्या मतलब, सारी रेगुलर बॉडीज का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे ये जो तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इतना हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर हम आगे टॉर्क वगैरह पर बढ़ जाएंगे। तो आई होप तुम्हें आज जितना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।